क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगती हो, आप सब लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे हो, अच्छे से उठ बैठ रहे हो, पर कहीं अंदर ही अंदर आपके अंदर कुछ भारीपन है। कभी आप एकदम से सो के उठते हो और आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। ना तो आप उस फीलिंग को अपने शब्दों में बयां कर सकते हो, ना आप उस फीलिंग के पीछे वो कारण जान सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। अक्सर क्या होता है ना कि हमारा बहुत पुराना, चाहे बचपन का, लोग हमारे बारे में, हमारे रिश्तेदार, हमारे खुद के परिवार वाले लोग, सब कोई हमारे लिए सबके एक ओपिनियन होते हैं। भले ही वो कुछ भी बुरे के लिए नहीं होते, वो हमारा अच्छा चाहते हैं इसलिए हमको कुछ चीज़ें वो बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर बैठता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। होता क्या है ना कि हमें लोग एक सांचे में ढालना चाहते हैं, उनके हिसाब से कुछ चीज़ सही है और उस चीज़ को करने का वो तरीका ही होता है, तो वो हमको उसी तरीके में और उसी सांचे में ढालना चाहते हैं। पर हो सकता है कि हम अलग हों, हमारी काबिलियत, हमारी कैपेसिटी सब कुछ बहुत अलग हो। जो इंसान कोई चीज़ 10 मिनट में कर सकता है, हो सकता है आप 2 मिनट में ही कर सकते हो, और उसके लिए आपको उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि हाँ, आपने भी वो उतनी पूरी मेहनत करी है। तो आप उनको दिखाने के चक्कर में हम उन्हीं के सांचे में ढलने लगते हैं। पर हम ये जो चीज़ अनजाने में कई सालों तक करते आते हैं, तो इससे हम अंदर की आवाज़ को दबाते चले जाते हैं। और इससे होता क्या है, जो आवाज़ हमें हमारी दिशा दिखाने के लिए होती है, हम उसे बार बार नज़रअंदाज करके कोई जो और दूसरे लोग हमारे लिए सोचते हैं, हम उसको सही मान के उस राह पे चलते जाते हैं। पर हो सकता है वो राह आपके लिए नहीं हो, आप उसके अंदर जाते जा रहे हैं, पर वो आप नहीं हैं, वो कोई और है और आप अलग हैं। और यही जब हम खुद को तवज्जो देना बंद कर देते हैं, खुद की बातें सुनना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज़ें भरती जाती है, हमारे अंदर वो सारे इमोशन, सारी फीलिंग सब स्टोर होती रहती है। और जब हम एक अलग दिशा में चलते हैं, जहाँ हम अपने आप को खोजने निकलते हैं, तब धीरे धीरे हमें ये चीज़ें समझ आने लगती है। इसके लिए सबसे सही तरीका यही है, आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और उसको लिखें। भले ही आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर आप सिर्फ एक सवाल से शुरू करें कि ऐसी मेरे अंदर क्या दबी हुई फीलिंग्स है जो कि बाहर आना चाहती है, जो मेरे अंदर ये इमोशंस पैदा कर रही है जिनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आप इस सवाल के साथ बैठें और धीरे धीरे कुछ भी लिखना शुरू करें। जैसे जैसे आप लिखने लगेंगे ना, आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका मन और आपके हाथ तीनों आपको वो सारे जवाब देने लगेंगे, और आपको खुद को बहुत अचंभा होगा कि हाँ, ये सभी तो हो रहा था और इसके पीछे ये कारण है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने किया है, मेरी बहुत मदद हुई है, उम्मीद है आप लोगों की भी बहुत मदद होगी। ज़रूर करिएगा और बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं।